अब खबरें विस्तार से। वन विभाग द्वारा मंदिर ध्वस्त करने से नाराज टिलको खरंगा झाड़ के लोगों ने धरना दिया और इस दरमियान खरंगा झाड़ बाजार पूरी तरह से बंद रहा। वन भूमि पर अतिक्रमण कर बनाई गई मंदिर को विभाग द्वारा ध्वस्त कर दिए जाने का विरोध खरंगा झाड़ के स्थानीय लोग करने लगे हैं। विरोध में दुकानदारों ने मंगलवार को बाजार पूरी तरह बंद रखा। सुबह से ही विरोध में खरंगा झाड़ चौक पर लोग धरना पर बैठ गए, जिनमें महिलाओं की संख्या ज्यादा है। जिला पार्षद सुलेखा उनका नेतृत्व कर रही हैं। मंदिर बनी हुई है और वो मंदिर बनी हुई है फॉरेस्ट के जमीन पे। क्या मंदिर था? शंकर जी का मंदिर है, साईं मंदिर है, शिव मंदिर, सभी मंदिर हैं। वहीं पे कल रेंजर साहब उनके बहुत सारे लेबर को लेके आके 12-1 बजे के बीच में मंदिर को ध्वस्त किया गया है। सारा ऊपर का टीना उना तोड़ दिया गया है, मंदिर का दरवाजा तोड़ा गया है, ताला तोड़ा गया है, साईं मंदिर का शीशा तोड़ा गया है, दान पेटी लेके चले गए हैं। एक दान पेटी को तोड़ दिए हैं, घंटी भी लेके चले गए हैं। वहाँ पानी का ड्राम वगैरह था, वो सब सारा कुछ लेके चले गए हैं। तो यहाँ के बस्तीवासी और पंचायत प्रतिनिधि को काफी आक्रोश है कि धर्म स्थल को क्षतिग्रस्त किया गया है बिना सूचित का, किसी तरह का सूचना दिए बगैर। उसी को सिलसिले में लेकर पूरा खरंगा झाड़ मार्केट बंद है। क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? हम लोग बना दिया जाए, मंदिर को फिर से निर्माण किया जाए और मंदिर को तोड़ा फोड़ा नहीं जाए, और जो नया स्ट्रक्चर है वो हम लोग नहीं करेंगे। इस समय बंद रखे सारे? हाँ, इस सिलसिले में आज सब बंद है। आपने बंद रखा, हम लोग नहीं बंद करा। आज डीएसपी साहब, एसडीओ साहब आए थे, थाना में बैठ के हम लोग सभी का वार्ता हुआ है। अब वार्ता में वो आश्वासन दिए हैं कि हम लोग मंदिर को क्षतिग्रस्त नहीं करेंगे, आप लोग का जैसा मंदिर है वैसा ही रहेगा। चांडिल अनुमंडल कार्यालय के सामने मंगलवार को ग्रामीणों ने विभिन्न मांगों को लेकर धरना दिया। बाद में उन्होंने बीडीओ को एक ज्ञापन भी सौंपा। चांडिल अनुमंडल के विभिन्न गांवों के ग्रामीणों ने मंगलवार को धरना प्रदर्शन किया। उनका नेतृत्व कांग्रेस नेता हकीम चंद्र महतो कर रहे थे। ग्रामीणों ने बाद में बीडीओ प्रदीप कुमार भगत को एक ज्ञापन भी सौंपा। उनकी प्रमुख मांगों में वृद्धा एवं विधवा पेंशन, आवासीय, जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र, राशन कार्ड शामिल है। इसके अलावा पेयजल, बिजली की भी मांग उन्होंने की है। हर खेत को पानी, हर हाथ को काम। 19 बिंदु तो है, लेकिन एक ही बिंदु काफी है समझने के लिए। हर खेत को पानी, हर हाथ को काम। आज देखिए, एक भी खेत में पानी नहीं और एक भी हाथ को काम नहीं। उल्टा जो लोग इस क्षेत्र में 2 पैसा कमा खा के कुछ काम करता था, वो सारे के सारे प्लांट वगैरह सभी बंद है। जितना लघु उद्योग है सब बंद है। आज हर सुबह हर चौक चौराहा में आपको दिखाई पड़ेगा टिफिन लेके हमारे माँ बहन भाई लोग जमशेदपुर या दूसरा शहर मजदूरी के लिए जाते हैं, फिर शाम को लौट के आते हैं। कमाता है 150 रुपया, भाड़ा में चल जाता है 50 रुपया। तो इसने आदेश दिया था कि रोड पर पानी नहीं आना चाहिए। इंचागढ़ जो रोड पर पानी जहाँ पर है वही उस क्षेत्र के लिए मेन रोड है ब्लॉक आने के लिए, और उस रोड पर पानी था। डीसी के आदेश से गेट खुला, रोड से नीचे उतरा पानी। अभी बरसात भी नहीं, कोई खतरा भी नहीं, इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन भी नहीं, कोई काम नहीं, लेकिन लोगों को तबाह करने के लिए फिर गेट बंद कर दिया। अभी हम लोग मेमोरेंडम दिए, इस पर लिखकर प्रशासन को बोले कि अगर उपायुक्त महोदय के आदेश को तबाह है, हर समस्या, हर तरह का समस्या, किसी को राशन कार्ड नहीं मिला है, किसी को पेंशन नहीं मिला है, अगर मिला है तो बीच में बंद हो गया है, किसी को कास्ट इनकम सर्टिफिकेट बनाना है तो वो भी नहीं बन रहा। एक तरह का प्रोग्राम नहीं, कार्य ये नहीं है, हर तरह का। लोक अधिकार मंच के बैनर पर न किसी पार्टी का है, न राजनीति का है, न वोट मांगने के लिए है। लोगों की भावना को उजागर करने के लिए प्रशासन के सामने प्रतिनिधिमंडल के रूप में चांडिल प्रखंड और इंचागढ़ प्रखंड, दोनों प्रखंड में आज कार्यक्रम। लंबे संघर्ष के बाद कानवाई चालकों की न्यूनतम मजदूरी की मांगों को समझौते के बाद मान लिया गया, पर अब तक उसे लागू नहीं किया गया है। न्यूनतम मजदूरी की मांग को लेकर टाटा मोटर्स कानवाई चालकों के लंबे संघर्ष के बाद प्रशासन और टाटा मोटर्स प्रबंधन ने बैठक के बाद मान लिया गया, मगर 1 माह बीत जाने के बाद भी उसे लागू नहीं किया गया है। मंगलवार को ज्ञान सागर प्रसाद के नेतृत्व में कानवाई चालकों ने एक बार फिर से
प्रशासन का दरवाजा खटखटाया है। 1 महीना हो गया था हम लोग को जिला प्रशासन द्वारा निर्देशित जो आदेश हुआ था कन्वाई चार को न्यूनतम मजदूरी टाटा मोटर लागू करे। इसी संदर्भ में माननीय उपायुक्त महोदय से हम लोग मिले और हमने इस बात को रखा सर 1 महीना अभी तक लागू नहीं किया गया है, तो प्रशासन की ओर से ठोस जवाब आया है कि किसी भी रूप में लागू करना हो जिला प्रशासन का जो निर्देश है लागू होगा। अगर लागू नहीं कर रहा है तो इसकी सारी जवाबदेही टाटा मोटर प्रबंधन को होगी और जो लोग उसको उपस्थित थे उन पर निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। एक ऐसा हम लोग को प्रशासन की ओर से हम लोग को ये आज आश्वासन मिला है जो मजदूरों के हित में है और एक अच्छा पहल प्रशासन द्वारा हो रहा है टाटा मोटर प्रबंधन के खिलाफ। इसके लिए हम लोगों ने प्रशासन को धन्यवाद दिया है और हम लोग ये उम्मीद जताते हैं कि ऐसे ही प्रशासन जो है न्याय संगत काम करे और जहां न्याय की बात आती है प्रशासन को लगता है कि न्याय करना है तो उसको न्याय करना चाहिए। पक्ष और मजबूत पक्ष और कमजोर पक्ष ना देखा जाए। तो आज हम लोग के साथ ऐसा हुआ है कि टाटा घराने का सम्मानित उद्योग टाटा मोटर की जो मजबूती है वो पक्ष नहीं देखा गया बल्कि ये देखा गया कि कानून क्या बोलता है और उसी के संदर्भ में आज जिला प्रशासन की ओर से हम लोग को आश्वासन नहीं है बल्कि ठोस शब्दों में कहा गया है कि आप लोगों को न्यूनतम मजदूरी और जो अधिकार है जो तय हो चुका है मिलेगा। निजी स्कूलों में स्कूल बसों की व्यवस्था पर मंगलवार को एक प्रतिनिधि मंडल के साथ समाज सेविका रुचि नरेंद्रन ने उपायुक्त के साथ बैठक की। प्रतिनिधियों के साथ बैठक में निजी स्कूलों के बच्चों के लिए स्कूली बस की व्यवस्था के साथ साथ अंडर एज ड्राइविंग पर रोक लगाए जाने पर भी चर्चा हुई। श्रीमती रुचि नरेंद्रन ने कहा कि इस दिशा में प्रशासन को सख्त होने की जरूरत है ताकि सड़क दुर्घटनाओं में कमी आए। और पहले हमने इस बारे में चर्चा भी करी है, सब स्कूल्स में एक सर्वे करी पेरेंट्स के साथ, पर पेरेंट्स अब रेडी नहीं है कि स्कूल बसेस चलें क्योंकि लोगों को आदत पड़ गई है कि ऑटो घर के सामने रोकेगा, स्कूल बस तो थोड़ी दूर रोकेगी। पेरेंट्स को लगता है कि बच्चे को स्कूल बस में ज़्यादा टाइम लगेगा। सो अभी हमारे पेरेंट्स भी रेडी नहीं है इस तरह की चीज़ के लिए। हमने एक और बात करी वैन ड्राइवर्स और ऑटो ड्राइवर्स जो ओवरलोडिंग करते हैं कि उनका भी थोड़ा सा देखा जाए, उनके भी लाइसेंस को चेक करा जाए। तो एलपीजी जो लगाते हैं सिलेंडर्स वो बिल्कुल इलीगल है, बच्चों को चलाते हैं एलपीजी सिलेंडर्स के साथ। तो इन सब पे अगर एक्शन और थोड़ा एनफोर्समेंट पे हमें उनकी सहयोग चाहिए और हमने भी उनको पूरा आश्वासन दिया है कि हम सारे प्रिंसिपल सेफ हम सब उनके साथ काम करेंगे, पूरा सहयोग करेंगे। अगर एडमिनिस्ट्रेशन और सेफ एक साथ काम करें तो हम क्लब का अगला क्या प्लान रहेगा? जी सेफ क्लब का हमारा यही प्लान है कि हम अब एनफोर्समेंट करें। हमने बहुत कुछ कर लिया बहुत सालों से, अब हम देखेंगे कितनी इफेक्टिवली सब कुछ चल रहा है। हम लोग सेफ्टी ऑडिट्स कर रहे हैं, हम लोग लाइन वॉक्स कर रहे हैं स्कूल्स में, प्रिंसिपल्स नोटिफाई करती हैं हर व्हीकल जो इलीगल है, जो बच्चे नंबर नोट करते हैं उनके लाइसेंसेस चेक कर रही हैं। पर आगे वो सिर्फ उतना ही कर सकते हैं, पेरेंट्स को चिट्ठी लिख सकते हैं। उसके बाद अगर थाने से पेरेंट्स को जाके लाना पड़े व्हीकल तब होगा कि अगले टाइम कोई ऐसा काम नहीं करेगा। एक और बात हमने कही है, ना केवल स्कूल्स में पर जब बच्चे शाम को अपने ट्यूशन क्लासेस वगैरह के लिए निकलते हैं, हम उस टाइम देखते हैं कि बिल्कुल हेलमेट्स के बिना 3-3 बच्चे इस तरह से चलाते हैं। उस टाइम पे भी चेकिंग का हमने वो टाइम मॉड्यूल्स दिए हैं, 6:30 से 7:30, 1:30 से 2:30 और शाम को फिर 6 से 7 जब बच्चे अपनी ट्यूशन्स के लिए जाते हैं। वो पीक आवर्स हैं जब बच्चे बहुत बुरी तरह अपनी गाड़ी चलाते हैं। तो अगर उस टाइम पे रैंडम चेक्स हों। हाईवे स्थित अपोलो टायर की गोदाम का ताला तोड़कर करीब 2.5 लाख मूल्य के टायरों की चोरी हो गई, जिसकी शिकायत लेकर गोदाम के मालिक एसपी के पास पहुंचे। टायर के गोदाम के मालिक पुष्पेंद्र जायसवाल ने बताया कि शनिवार की रात NH33 पर स्थित गोदाम का ताला तोड़कर चोरों ने 2.5 लाख मूल्य के टायरों की चोरी की। उलीडी थाना में शिकायत के बावजूद थाना प्रभारी ने अब तक कोई रुचि नहीं दिखाई है, इसलिए उन्हें एसपी के पास आना पड़ा है। हम लोग का गोडाउन से करीब 2.25 लाख का टायर चोरी हो गया। हम लोग थाना का चक्कर लगा रहे हैं। हमारा जो गोडाउन है वो नेशनल हाईवे में है, बिग बाजार के पास, और हम लोग उलूडी थाना में चक्कर लगा रहे हैं। पिछले 3 दिन से हमारा कोई FIR नहीं लिया जा रहा है, खाली घुमाया जा रहा है कि अब सुबह आइए। हम इसलिए आज एसपी ऑफिस में आए हैं अपना दरखास्त लेकर। कब चोरी हुआ है? यह हम लोग का शनिवार का घटना है। हमारे गोडाउन का छिटकिली काट के ले गया है। सब छिटकिली तो कटा मिला हमारे गोडाउन।